जेट को उड़ाने वाला पायलट किसी भी कीमत से कहीं ऊपर होता है। एक पायलट तैयार करने में सिर्फ पैसा नहीं लगता बल्कि सालों की ट्रेनिंग, अनुभव और भरोसा जुड़ा होता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास ऐसा फाइटर जेट हो जो दुश्मन से लड़ने के साथ साथ अपने पायलट की जान की भी गारंटी दे सके, तो वो कितनी बड़ी ताकत बन जाएगा। यही वजह है कि इन दिनों रूस का एक फाइटर जेट पूरी दुनिया की नींद उड़ाए हुए है। नाम है सुखोई Su-57। आमतौर पर किसी भी एयरक्राफ्ट की स्थिति में पायलट के पास आखिरी रास्ता होता है, इजेक्शन सीट। लेकिन सच्चाई यह है कि उस एक सेकंड के फैसले में भी जान का बड़ा खतरा रहता है। तेज झटका, भयानक जी फोर्स और कई बार रीढ़ की हड्डी तक टूट जाने का जोखिम होता है। लेकिन Su-57 ने इस पुराने नियम को ही पलट दिया। रूस ने इस जेट में ऐसी तकनीक लगा दी है जो पायलट को सिर्फ बाहर नहीं निकालती बल्कि उसे जिंदा वापस लाने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। यही वो खासियत है जिसने अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी गंभीर सोच में डाल दिया है। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना की नजर अब सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि इस विमान की पायलट सुरक्षा तकनीक पर टिकी हुई है। अब सवाल उठता है, आखिर Su-57 में ऐसा क्या खास है? Su-57 सिर्फ स्टील्थ नहीं, सेफ्टी का भी मास्टर है। अब तक Su-57 को दुनिया उसकी स्टील्थ क्षमता, लंबी मारक दूरी और खतरनाक हथियारों के लिए जानती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत कुछ और ही है और वह है पायलट प्रोटेक्शन सिस्टम। रूस की कंपनी NPP जवेजदा ने इसके लिए जो सिस्टम तैयार किया है वह आज के समय में दुनिया की सबसे एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स में गिना जाता है। इस सिस्टम के दो सबसे अहम हिस्से हैं, K-36D5 इजेक्शन सीट और PPK-7 हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट सूट। ये दोनों मिलकर पायलट के चारों तरफ ऐसा सुरक्षा घेरा बना देते हैं जिसे तोड़ना हादसे के लिए भी आसान नहीं है। K-36D5 मौत से लड़ने वाली कुर्सी है। सबसे पहले बात करते हैं उस कुर्सी की जो आम कुर्सी नहीं बल्कि एक चलता फिरता लाइफ सेविंग कैप्सूल है। K-36D5 को दुनिया की सबसे भरोसेमंद इजेक्शन सीट में गिना जाता है। इस सीट की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्मार्ट सोच। जैसे ही पायलट इजेक्शन हैंडल को खींचता है, सीट का कंप्यूटर पल भर में विमान की रफ्तार, ऊंचाई और गिरने के एंगल का हिसाब लगा लेता है और फिर उसी हिसाब से तय करता है कि पायलट को किस दिशा में और कितनी ताकत से बाहर निकालना है ताकि शरीर पर कम से कम चोट आए। दूसरी बड़ी खासियत है जी फोर्स कंट्रोल। आम इजेक्शन में पायलट के शरीर पर इतना दबाव पड़ता है कि गर्दन या रीढ़ को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन K-36D5 में लगे मल्टी स्टेज रॉकेट्स इस दबाव को संतुलित करते हैं। नतीजा तेज लेकिन कंट्रोल्ड इजेक्शन। और सबसे खास बात है जीरो कैपेबिलिटी। चाहे जेट रनवे पर खड़ा हो या फिर 20,000 मीटर की ऊंचाई पर मैक 2 की रफ्तार से उड़ रहा हो, यह सीट हर हाल में काम करती है। दूसरी चीज है PPK-7 पायलट का आयरन मैन सूट। अब बात करते हैं उस सूट की जो इस कुर्सी के साथ मिलकर पायलट की जान की ढाल बनता है। PPK-7 कोई साधारण फ्लाइट ड्रेस नहीं है बल्कि एक हाई टेक प्रेशर सूट है। तेज मोड़ लेते वक्त या ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान के दौरान शरीर का खून पैरों की तरफ खिसकने लगता है जिससे पायलट बेहोश हो सकता है। PPK-7 सूट शरीर पर नियंत्रित दबाव बनाकर खून को दिमाग तक पहुंचाए रखता है। अगर पायलट को 60,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर इजेक्ट करना पड़े जहां हवा इतनी पतली होती है कि खून तक उबल सकता है, तो यही सूट उसके चारों तरफ सुरक्षित प्रेशर बनाए रखता है। इतना ही नहीं, यह सूट भीषण ठंड, सूरज की खतरनाक UV किरणों और यहाँ तक कि बर्फीले समुद्र में गिरने की स्थिति में भी पायलट को लंबे समय तक जिंदा रख सकता है। 30 सेकंड का 90G टेस्ट। Su-57 की एक और चौंकाने वाली खासियत है उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो पायलट को लगातार 30 सेकंड तक 9G फोर्स झेलने की क्षमता देता है। आमतौर पर इंसान 3-4G में ही बेहोश हो जाता है, लेकिन यहाँ इंसानी सीमाओं को तकनीक ने पीछे छोड़ दिया है। तो यही वजह है दोस्तों कि Su-57 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि पायलट की जान की सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। और शायद इसी वजह से आने वाले समय में भारत की रणनीति में यह विमान एक अहम भूमिका निभा सकता है। आप क्या सोचते हैं?
सोचते हैं, क्या फाइटर जेट चुनते वक्त हथियारों से ज्यादा पायलट की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब जरा समझिए कि इस सुरक्षा सिस्टम का असली असर क्या है। Su-57 का पायलट सिर्फ सुरक्षित नहीं रहता, बल्कि वह हवा में वो करतब दिखा सकता है जिसकी कल्पना दुश्मन भी नहीं करता। मिसाइल से बचने के लिए अचानक तीखा मोड़ लेना हो, जेट को उल्टी दिशा में घुमाना हो, या फिर बेहद खतरनाक हाई जी मैनूवर्स करने हो, पायलट के दिमाग में बेहोशी या शरीर जवाब दे जाने का डर ही नहीं रहता। यही फर्क हवाई लड़ाई में जीत और हार तय करता है। डॉग फाइट्स में सेकंड्स मायने रखते हैं, और यहाँ जहां दूसरे पायलट जी फोर्स से जूझ रहे होते हैं, वहीं Su-57 का पायलट पूरे होश में रहकर आखिरी दाव खेल सकता है। यही वजह है कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस मामले में अमेरिका के F-22 और F-35 भी पीछे छूट जाते हैं। रूसी सिस्टम पायलट को ज्यादा देर तक चरम हालात में लड़ने की ताकत देता है, और यही असली बढ़त है। भारत के लिए Su-57 क्यों अहम बनता जा रहा है? अब सवाल उठता है, जब भारत के पास राफेल है, सुखोई 30 MKI है, तेजस भी है, तो फिर Su-57 की जरूरत क्यों है? जवाब सीधा है, हमारे पास अभी तक ऐसा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है जो स्टील्थ के साथ साथ पायलट सुरक्षा को भी सबसे ऊपर रखता हो। चीन अपने J-20 के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो सिर्फ मारक न हो, बल्कि हमारे सबसे कीमती संसाधन पायलट को हर हाल में सुरक्षित लौटाने की क्षमता रखता हो। खबरें ये भी इशारा कर रही हैं कि भारत सिर्फ जेट खरीदने में नहीं, बल्कि HAL के जरिए लोकल प्रोडक्शन की शर्त पर बातचीत कर रहा है। इसका मतलब साफ है, अगर डील होती है तो यह टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में आ जाएगी। मेक इन इंडिया को मिलेगा टेक्नोलॉजी का बूस्ट। अगर K360D5 इंजेक्शन सीट और PPK-7 सूट जैसी टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है, तो इसका फायदा सिर्फ Su-57 तक सीमित नहीं रहेगा। यही सिस्टम भविष्य में हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट जैसे एमका और तेजस MK2 में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, जब देसी फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे सुरक्षित इंजेक्शन टेक्नोलॉजी लगेगी, तो पायलट्स का कॉन्फिडेंस किस स्तर पर पहुंचेगा। वो दुश्मन के इलाके में घुसते वक्त 2 बार नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुश्किल घड़ी में तकनीक उनकी ढाल बनकर खड़ी है। यह भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक क्वांटम जंप जैसा होगा। अमेरिका की बेचैनी F-35 बनाम Su-57 को लेकर है। यहीं से अमेरिका की चिंता शुरू होती है। अमेरिका अपने F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बताता है, लेकिन उसकी इजेक्शन सीट और ऑक्सीजन सिस्टम को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। खुद अमेरिकी पायलट सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायतें कर चुके हैं। इसके उलट रूसी सिस्टम को हमेशा से रफ एंड टफ माना गया है। इतिहास गवाह है कि रूसी इजेक्शन सीट ने कई बार एयर शो और इमरजेंसी हालात में पायलट्स की जान बचाई है, वो भी तब जब विमान जमीन से कुछ ही फीट ऊपर था। भारत का Su-57 की तरफ झुकाव वाशिंगटन को इसीलिए भी खटकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत रूसी टेक्नोलॉजी के इतने करीब जाए। लेकिन भारत का रुख अब साफ है, पायलट की जान से ऊपर कोई दबाव नहीं। 2025 का भारत सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित, आज का भारत बदल चुका है। अब हम सिर्फ सस्ता नहीं, सबसे बेहतर विकल्प तलाशते हैं। हम चाहते हैं कि जब कोई भारतीय पायलट आसमान में उड़ान भरे, तो उसके पास बचने का हर वो मौका हो जो आधुनिक तकनीक दे सकती है। Su-57 की सबसे खास बात यही है कि यह पायलट को सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक अनमोल इंसान मानता है। इसका डिजाइन पायलट सेंट्रिक है, और यही सोच भारतीय वायुसेना को आकर्षित कर रही है। तो दोस्तों, Su-57 की सबसे बड़ी ताकत ना तो उसकी मिसाइल है, ना ही उसका राडार। उसकी असली ताकत वो है, वो तकनीक जो जीवन की रक्षा करती है। K-36D5 सीट और PPK-7 सूट का यह कॉम्बिनेशन Su-57 को अजय नहीं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद जरूर बना देता है। अगर यह जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होता है, तो यह सिर्फ हमारी ताकत नहीं बढ़ाएगा, बल्कि दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत अपने वीरों की जान की कीमत अच्छे से जानता है। आसमान का असली विजेता वही होता है जो लड़कर सुरक्षित वापस लौटे, और Su-57 इसी सोच के साथ बना है। आपकी राय क्या है? क्या भारत को दबाव से ऊपर उठकर पायलट की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए? कमेंट में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिए, और अगर आप भारतीय पायलट्स के जज्बे को सलाम करते हैं, तो जय हिंद लिखना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।